राधे राधे आप सभी को। तो देखिए मैंने ये फ्लावर पॉट बनाया है, बहुत ही सुंदर सा है। देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको बनाना कि किस तरीके से मैंने इनको बनाया है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं किस तरीके से मैंने इनको बनाया है। पहले बनाएंगे हम पॉट। तो चलिए ये फिर से एक जोड़ा बनाने वाली हूँ मैं, तो आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो चलिए पहले हम बनाएंगे ये पॉट। राधे राधे आप सभी को। तो देखिए ये फ्लावर पॉट मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। देखिए मैजिक रिंग, और मैजिक रिंग में हम बनाएंगे एक चेन और 8 सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हमने बनाई 8 सिंगल क्रोशिया। इसको हम धागे को खींच देंगे, टाइट हो गया। और इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच, देखिए इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी 8 डबल क्रोशिया बनी है। अब हम आते हैं दूसरे राउंड पे। तो दूसरे राउंड में हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे और हर एक चेन में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो 8 के हमें 16 बनाने हैं। तो देखिए हर एक चेन में हम 2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। दूसरे राउंड में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है हर एक चेन में इस तरीके से। देखिए हर एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए बनाएंगे। तो ये देखिए हर एक चेन में मैंने 2 बार बना लिया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इधर पहली वाली चेन में ही। अब आते हैं हम तीसरे राउंड पे। तो चलिए अब तीसरे राउंड पे हमें क्या करना है, एक चेन लेंगे और एक पहले वाले में हम बनाएंगे 1 बार सिंगल क्रोशिया और दूसरे वाले में बनाएंगे हम 2 बार सिंगल क्रोशिया। देखिए 1 बार, और इसी में हम दोबारा बनाएंगे तो ये 2 बार। फिर अगली में हम 1 बार बनाएंगे और उसके बाद अगली चेन में हम 2 बार। देखिए इस तरीके से हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट होगा। बहुत ही आसान तरीके से बताया है, बिगिनर्स भी अच्छे से बना लेंगे बहुत ही सफाई से। देखिए इस तरीके से ये हम तीसरा राउंड भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए तीसरा राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है और स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हम आते हैं चौथे राउंड पे। तो एक चेन लेंगे और उसके बाद 1 बार सिंगल क्रोशिया, फिर अगले में भी 1 बार सिंगल क्रोशिया और फिर अगले में हम 2 बार, है ना। तो हमें 2 चेन में 1 बार बनाना है और तीसरी चेन में 2 बार बनाना है। देखिए एक चेन में 1 बार, फिर दूसरी चेन में भी 1 बार और तीसरी चेन में 2 बार, है ना। पहली चेन में हमारे 8 रहते हैं, दूसरी चेन में 16, तीसरी चेन में 24 और चौथी चेन में 32। तो इस तरीके से हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे हम। 2 में 1 बार और 1 में 2 बार, है ना। इस तरीके से हम ये चौथा राउंड भी अपना कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए तो देखिए ये चौथा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें 32 सिंगल क्रोशिया बन गई हैं। तो अब उसके बाद में हम एक चेन लेंगे और अपने काम को ऐसे टर्न करेंगे, है ना। अब उसके बाद में ये जो हमारी 2 चेन दिख रही हैं आपको, ये देखिए 2 चेन दिख रही हैं, एक इधर वाली दिखती है एक इधर। तो हमें इधर वाली में नहीं बनाना है, अंदर वाली में, जो इधर अंदर दिख रही है इस वाली में बनाना है। तो देखिए इस तरीके से हम पीछे वाला धागा उठाएंगे, पीछे वाला धागा उठाएंगे इस तरीके से। देखिए पीछे वाला उठाया, उसके बाद में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से हमें 32 बनानी है, लेकिन हमें पीछे वाले में, ये देखिए ये उठाया मैंने पीछे वाला और ऐसे सिंगल क्रोशिया पूरे में ऐसे ही बनाएंगे हम। ये देखिए इधर वाला नहीं उठाना है हमें, है ना, पीछे वाला उठाना है और उसमें 32 के 32 सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये वाला राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। 5वां राउंड है ये हमारा, तो 5वीं रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने ये अपना पूरा कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर हम पहली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, है ना। अब हम लेंगे एक चेन और हम अपने राउंड को जो हमारा काम है उसको हम पहले की तरह ही पलट लेंगे,
ये देखिए पहले की तरह इधर से ही था, इधर से सीधा था, इधर से उल्टा, ऐसे पलट लेंगे वापस से। और ये जो एक चैन अंदर की साइड में है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे 32 के 32 इधर भी। ये देखिए इस तरीके से जो हमने एक एक धागा छोड़ा था ना, एक एक चेन छोड़ी थी, उसमें हम इधर राउंड बना लेंगे पूरा। ये हमारा 6वां राउंड है, ये 6 रो है। इसको हम इस तरीके से 32 के 32 ही बना लेंगे। जो 2 चेन होती है ना इस तरीके से, उसमें हमें दोनों साइड में बनाना है। ये बन चुका है और ये इधर की ये चेन दिख रही है, इसमें बना रहे हैं अब हम। तो इधर भी हम 32 के 32 बनाएंगे। ये 6वीं रो है हमारी, है ना। तो चलिए, तो देखिए हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ अपना ये जो धागा इधर अपना स्लिप स्टिच कर देंगे पहली चेन में। ये देखिए इस तरीके से ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब एक चेन लेंगे। अब हमारी आ रही है ये 7वीं रो। तो देखिए 7वीं रो है। अब 7वीं रो में क्या करेंगे, हमें 8 इंक्रीज करने हैं, मतलब 8 सिंगल क्रोशिया हमें इसमें बढ़ानी है। सिंगल क्रोशिया कैसे बढ़ाएंगे कि हमने एक चेन ली है, उसके बाद में हम इसी में ये एक सिंगल क्रोशिया, ये 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 चेन में हमने 3 बार लिए सिंगल सिंगल, और चौथी चेन में हम 2 बार लेंगे। इस देखिए 3 चेन में हम एक एक बार लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया और चौथी चेन में 2 बार, 1 और ये 2। इसी तरीके से हम अपना ये 7वां राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 7वीं रो में हमने 40 कर लिए हैं सिंगल क्रोशिया। जो हमने 7वीं रो पे हमने 3 में एक एक बार और चौथी में 2 बार बनाए हैं। 8वीं रो हमने ऐसे ही सारे पे एक एक बार सिंगल क्रोशिया, 8वीं रो हमने ऐसे ही निकाली है, एक एक सिंगल क्रोशिया 40 के 40। और अब हमें 3 और बनानी है, जो हम 40 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये देखिए ये है हमारी 9वीं रो। तो इस तरीके से हमें सब में एक एक बार बनानी है, जो हम 40 बना चुके हैं। तो ये हमारी ये 8वीं रो में हमने 40 कर दिए हैं सिंगल क्रोशिया। उसके बाद में हमें 4 रो ऐसे ही बनानी है, 40 की 40 और हर एक में एक एक बार। तो चलिए बनाते हैं 4 रो और ऐसे ही। तो देखिए ये 11 रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम 12वीं रो पे। तो उसमें हमें क्या करना है, डिग्रीज हमें उसमें घटाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक चेन ले ली, उसके बाद में हम एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हम डिग्रीज करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए कैसे घटाना है, एक में हमने लिया और ये धागा अपने तरफ ले लिया। अब इसको हमें बंद नहीं करना है, उसके बाद अगले में डालेंगे और इस तरीके से 3 हो गए। देखिए हमने इसमें से निकाला है एक चेन में से, फिर दूसरी चेन में से निकाला है, तो ये हमारे 3 धागे हो गए। अब हम इनको तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। ये हमारा यहाँ एक घट गया, देखिए 2 की एक चेन बनी है। इसी तरीके से 3 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3 बार सिंगल क्रोशिया। उसके बाद में हम फिर से घटाएंगे। तो ये निकाला हमने एक चेन में से, फिर दूसरी चेन में से, और ये 3 का 1 कर दिया। इस तरीके से हम इसको डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे। डिक्रीज करना, घटाना इसी कहते हैं डिक्रीज करने को। तो इसी तरीके से फिर से हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3, और इधर हम घटा देंगे। देखिए एक चेन में से लिया, फिर अगली चेन में से लिया और 3 का 1 कर दिया। इस तरीके से ये 12वां राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हम 13वीं रो बनाएंगे, उसमें हमें ये बनाना है। देखिए अब हम ये बनाएंगे, हमारे 12 रो में कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें ये बनाएंगे। तो चलिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, फिर इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से, फिर एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, और अब इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम एक चेन को छोड़ेंगे और उसकी अगली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन छोड़ेंगे, अगली चेन में इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
अब हम इसी में, जिसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, इसी में हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से हम एक चेन छोड़ेंगे, अगली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इसको इस तरीके से, और इधर भी हम फिर से एक चेन छोड़ेंगे, अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से, और इसी में हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाली रो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। 3 ये 4 और ये 5 है ना। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये बन के हो गया है तैयार इस तरीके से। और इसका जो हमने ये बनाया, ये देखिए ये वाला जो बेस है इसमें, तो ये मैंने बना रखे हैं। इनमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से हमने ये बनाया है 4 राउंड में, इसकी हमने 4 रो बनाई है ना, उसी तरीके से ये 4 रो में बन के तैयार है। पहले 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, इसी तरीके से ये बनाना है। तो ये हम इसमें कॉटन फिल करेंगे, कॉटन भरेंगे इसमें। आप कॉटन जो फाइबर वाली कॉटन आती है वो भर सकते हैं या कुछ। तो देखिए इस तरीके से भर के, और इसको हम यहाँ सिल देंगे, ये इस तरीके से सिल जाएगा है ना। उसके बाद में आप इसमें कोई भी फ्लावर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैं ये आपको बता रही हूँ अभी, बाकी मैंने अभी बनाया नहीं है। फ्लावर की वीडियो में दूसरा पार्ट लेके आऊँगी फ्लावर के लिए। तो देखिए इस तरीके से हम लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये जब सिल जाएगा तो अच्छे से रुक पाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए अभी मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, आप इसको बनाइए, उसके बाद में मैं फ्लावर की लेके आऊँगी दूसरे पार्ट में। चलिए, और आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। और इसमें मुझे आपको यही फ्लावर बनाना सीखना है तो भी कमेंट कीजिएगा, या मैं इसमें दूसरा कोई फ्लावर लगाऊं वो भी बताइएगा। तो चलिए राधे राधे।